Hello viewers, in this video we are going to talk about a very famous novel, The Adventures of Huckleberry Finn. It is often known as Huckleberry Finn. तो इस वीडियो में हम लोग डीप जो है पूरे प्लॉट के बारे में बात करेंगे, समरी भी कह सकते हैं, और आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। लास्ट में मैं थीम भी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा देखिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट नॉवल व्हिच आई हैव एवर रेड। बहुत ही लंबी कहानी थी, फिर भी मैंने उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है बच्चों, तो आपके लिए ही है ये, ज़रूर इसे देखिए। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन इज ए नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन। अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई एक नॉवल है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द यूके इन 1884। यानी ये अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड में पहले पब्लिश हुई थी। यह कब हुई थी? तो 1884 में दिसंबर महीने में। एंड इन फरवरी 1885 इन द यूएस, और ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में भी पब्लिश हुई थी फरवरी 1885 में। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवेल्स। अमेरिकन नॉवेल्स के महानतम नॉवेल्स में इसको गिना जाता है, ग्रेट नॉवेल्स में इसकी गिनती होती है। द नॉवेल इज़ नोटेड फॉर इट्स कलरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस अलॉन्ग द मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर जो है कि एक है अमेरिका में, और वहाँ के अलग अलग तरह के लोगों के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नॉवेल नोटेड है और इसके लिए जानी जाती है, और बहुत ही कलरफुल डिस्क्रिप्शन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस नॉवल इज़ रिलेटेड टू द नॉवल विच वॉज रिटन जस्ट बिफोर इट। यह नॉवल जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है उस नॉवल से जो कि जस्ट इसके पहले लिखी गई थी। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जो है लिखी गई थी इससे पहले की नॉवल इन्हीं के द्वारा, मार्क ट्वेन के द्वारा। बोथ द नॉवेल्स आर सेट इन द टाउन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, मिशोरी। यानी मिशोरी सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी सेटिंग रखी गई है। दिस प्लेस लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर के किनारे पर यह जगह है। द स्टोरी बिगिंस ऑन द शोर ऑफ मिसिसिपी रिवर। कहानी की शुरुआत जो है मिसिसिपी रिवर के शोर यानी किनारे से होती है। 50 ईयर्स एगो, 50 साल पहले, अराउंड 1834, 1834 की बात है। हक जो कि हकलबेरी जिसका यहाँ पर पूरा नाम कहा जा सकता है, द प्रोटैगनिस्ट एंड द नैरेटर ऑफ द नॉवल। फर्स्ट पर्सन नरेशन है इसका नॉवल का, पूछा जाए तो आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हक जो है इसके नॉवल के जो है प्रोटैगनिस्ट भी हैं और नैरेटर भी हैं। एंड हिज फ्रेंड टॉम, जिनका पूरा नाम होता है थॉमस सॉयर, जिसे प्यार से हम इसमें टॉम भी बुलाएंगे, हैव कम विद अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी। अब यदि हम पिछले नॉवल में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि ये दोनों जो है ना, कह सकते हैं कि ये घर से भागे हुए थे, बागी टाइप थे, और इन दोनों ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव कम विद अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी, कुछ पैसे थे उन दोनों के पास। ही एक्सप्लेन्स हाउ ही इज प्लेस्ड अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द विडो डॉगलस। और वो हक बताता है इसमें कि किस तरह से वो जो है एक डॉगलस, एक महिला जो है मिस डॉगलस, उसके कैप्चर में वो आ गया है, स्लेव बन गया उसका, उसको वो कह सकते हैं कैप्चर कर लिया है उसने। सी अलॉन्ग विथ हर सिस्टर, वो अपनी बहन के साथ, आर ट्राइंग टू मेक हिम रिलीजियस और सिविलाइज्ड। यानी वे लोग उसे सिविलाइज्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा जो है सभ्यता से दूर रहा है, समाज से दूर रहा है, तो उसे वो मैनर्स नहीं आते। वही मैनर्स सिखाने का प्रयास करती हैं दोनों बहनें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ही हेट्स ए सिविलाइज्ड लाइफ, उसको एक सभ्य जीवन से नफरत है। टॉम हेल्प्स हिम गोइंग आउट ऑफ हियर, वहाँ से बाहर जाने में टॉम उसकी मदद करता है। एंड ज्वाइनिंग द टॉम्स गैंग ऑफ रॉबर्स, टॉम के गैंग ऑफ रॉबर्स को वो ज्वाइन कर लेता है। कौन? हक यानी हकलबेरी। आगे बढ़े। सडनली हिज फादर अपीयर्स, अचानक से उसके पिताजी कहीं से आ जाते हैं। हु इज़ ड्रंकर्ड, वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है पियक्कड़ इंसान है। ही नोज दैट हिज फादर विल स्पेंड द मनी, उसके पास जो भी पैसे हैं वो खर्च कर देगा, उसको ये बात पता है, ऑन एल्कोहल, शराब में। सो ही कीप्स इट ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता से उसे दूर रखता है। पैप उसके पिताजी का नाम है। द फादर किडनैप्स हिम एंड टेक्स आउट ऑफ द टाउन, उसको किडनैप कर लेता है, यानी उसका पिता अपने ही बेटे को किडनैप कर लेता है और उसे शहर से बाहर लेते चला जाता है। ही फोर्सफुली इम्प्रिजन्स हक इनसाइड एक केबिन, एक केबिन में उसको जो है
कह सकते हैं कैद में कर लेता है। ही बिहेव्स वेरी ब्रूटली, वो काफ़ी जो है क्रूरता से उसके साथ पेश आता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ हिज फादर, अपने पिता की अनुपस्थिति में, ही फेक्स हिज ऑन मर्डर, वो अपने ही मर्डर का नाटक करता है बाय सम रॉबर्स, कुछ डाकुओं के द्वारा। ही लीव्स अलॉन्ग विथ हिज फादर्स स्टॉलन प्रोविजंस, मतलब वह पिता के भी कुछ पैसे, कुछ संपत्ति जो भी कह सकते हैं वो चुरा लेता है और वो चला जाता है। ही सेट्स ऑफ इन ए कैनो, कैनो जो है एक तरह का छोटा सा नाव होता है, एंड सेटल्स ऑन ए जैक्सन्स आइलैंड, वो जैक्सन्स आइलैंड पर जाकर वो सेटल हो जाता है। हियर, वहाँ, ही रियूनाइट्स मिस वाटसन स्लेव जिम, मिस वाटसन एक स्लेव जिम से उसकी मुलाकात होती है। He has also run away after he overheard her planning to sell him, मतलब जब जिम ने सुना कि उसे बेचा जाएगा, उसकी योजना के बारे में सुना, बेचने की योजना के बारे में, तो वहाँ से भाग चुका है। He was supposed to hand over to the brutal owner, वो किसी बहुत ही क्रूर मालिक को बेचे जाने के बारे में था। जिम प्लान्स टू लीव फॉर कैरो, कैरो एक जगह है, इलिनॉइस जो है एक बहुत ही फ्री स्टेट है, वहाँ पर गुलाम नहीं होते हैं। ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो, ऐसा वो इसलिए करना चाहता है, कैरो वो इसलिए जाना चाहता है बिकॉज ही वांट्स टू फ्री हिज फैमिली मेम्बर्स, वो अपने परिवार के सदस्यों को भी फ्री करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है गुलामी से। इट फर्स्ट हक फाइंड्स इट ए सिन टू सपोर्ट ए रन अवे स्लेव, शुरुआती में तो वो मदद नहीं करना चाहता क्योंकि एक भागा हुआ गुलाम है, वो उसे एक अपराध लगता है और उसे धर्म के विरुद्ध लगता है। बट एज दे टॉक ही गेट्स इमोशनली कनेक्टेड, जैसे वे दोनों बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ही बिकम्स हक्स गार्जियन एज वेल एज ए फ्रेंड, उसका एक दोस्त और एक अच्छा गार्जियन भी बन जाता है। आफ्टर हैवी फ्लड, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, दे फाइंड ए राफ्ट, राफ्ट क्या होता है, बहुत सारे पेड़ के जो ट्रंक्स होते हैं, ट्री के ट्रंक्स, उससे बनाया हुआ एक नाव टाइप का होता है, कह सकते हैं शिप टाइप का, ढेर सारे ट्रंक्स को जोड़कर जो है, ट्रंक्स यानी जो स्टम जो मोटा वाला होता है जो उसी ट्री का, उसी को कहते हैं। विच इज़ केप्ट बाय देम, जो है वे लोग रख लेते हैं। इट हैड एन इंटायर हाउस विथ इट, उसमें एक घर तरह का भी था, कह सकते हैं वो घर जैसा ही था। व्हेन जिम एंटर्स इन ऑर्डर टू रॉब, जब वह लूटने के ख्याल से अंदर घुसता है घर में, ही फाइंड्स ए नेकेड डेड बॉडी, वो जो है एक कह सकते हैं वस्त्रहीन एक मरा हुआ शरीर दिखता है, ऑफ अ मैन लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि पड़ा हुआ था, शॉट इन द बैक, जिसके पीठ में गोली लगी हुई थी। ही प्रिवेंट्स हक फ्रॉम व्यूइंग द कॉप्स, उसको मना करता है कि तुम इस लाश को मत देखो। टू फाइंड आउट द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द टाउन की न्यूज़ को जानने के लिए हक ड्रेसेस एज ए गर्ल, वो एक लड़की के कपड़े पहन लेता है, एंड एंटर्स ए वुमेन्स हाउस, एक औरत के घर जाता है जिनका नाम जूडिथ लॉफ्टस होता है। सी वॉज न्यू टू दिस एरिया, वो इधर नई ही आई हुई थी। ही ऑल्सो हियर्स अबाउट हिज मर्डर, वो भी उसके मर्डर के बारे में सुन चुकी है, जो कि वास्तव में इनका मर्डर नहीं था, वो एक सपोज्ड मर्डर था जो कि इसके द्वारा ही एक्ट किया गया था। इनिशियली पैप वॉज ब्लेम्ड बट, और उस मर्डर का आरोप शुरू में पैप यानी इसके पिता पर लगा था, बट सिंस जिम रैन अवे, चूंकि जिम भाग गया, ही इज ऑल्सो ए सस्पेक्ट, उसे भी एक सस्पेक्ट माना गया है। इनफैक्ट देर इज ए रिवार्ड ऑफ $300 फॉर हिज कैप्चर, जो कोई उसे पकड़ेगा उसके लिए 300 का इनाम भी रखा गया है। किसके लिए? जिम के लिए। सी बिकम्स सस्पिशियस, उसे थोड़ा डाउट भी होता है दैट हक इज ए बॉय, कि हक एक लड़का है। ही हैज़ टू गो थ्रू सम टेस्ट्स, उसे कुछ टेस्ट भी देने पड़ते हैं, एंड फाइनली एक्सपोज्ड, और फिर पता भी चल जाता है उस महिला को कि ये लड़की नहीं है, लड़का ही है। ही मेक्स एन एक्सप्लेनेशन, वो बहाना बनाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा ही करना पड़ा उसे। मीनवाइल सी फॉरगेट्स, तब तक वो महिला भूल जाती है दैट इट इज़ द सेम बॉय, कि ये वही लड़का है हु इज कंसिडर्ड डेड, जिसे उसने मरा हुआ समझा था। ही रिटर्न्स टू जिम, वो जिम के पास आता है, एंड सेज दैट द सर्च पार्टी इज कमिंग दैट वेरी नाइट, कि उसी रात उसे ढूंढने के लिए कोई गैंग आ रही है। सो दे लीव ऑन द क्राफ्ट, वे लोग चले जाते हैं उसी क्राफ्ट से कहीं और चले जाते हैं। इवन दे फेस ए ग्रुप, हालांकि उनकी मुलाकात भी एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं थीव्स, चोरों से होती है, बट समहाउ दे आर अननोटिस्ड, किसी तरह वो बच निकलते हैं। दे गेट सेपरेटेड बट दे रियूनाइट, हालांकि वो सेपरेट भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वे मिल भी जाते हैं। ट्रेवलिंग ऑनवर्ड, जब वे आगे बढ़ते हैं और यात्रा करते हैं, द राफ्ट इज स्ट्रक बाय ए शिप, उसका जहाज से जो है टकरा जाता है उसका राफ्ट,
हक एंड जिम आर सेपरेटेड अगेन, फिर से वे दोनों अलग हो जाते हैं। हक इज गिवन शेल्टर बाय द ग्रैंजरफोर्ड्स। द ग्रैंजरफोर्ड्स एक फैमिली है, उसके द्वारा जो है इसे रहने दे दिया जाता है जगह, जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। ही बिफ्रेंड्स बक, वो बक से अपनी मित्रता करता है, हु इज द ऑफ द सेम एज, जो कि उसी की उम्र का है। He learns that the Grangerfords have been fighting with another family, the Shepherdsons. The Shepherdsons एक फैमिली है, उससे इनकी फैमिली लड़ रही है। The both family go to the same church. ये दोनों एक ही चर्च जाते हैं, where Shepherdsons preach about brotherhood. जहाँ Shepherdsons जो हैं, इसके मेल लोग जो हैं, वे brotherhood यानी भाईचारे का जो है उपदेश देते हैं, which is very ironic, जो कि एक विडंबना ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं खुद ही, और ये दूसरे को शांति का उपदेश देते हैं। मीनवाइल बक्स ओल्डर सिस्टर इलोप्स विथ वन ऑफ द ग्रैंजरफोर्ड्स, यानी वन ऑफ द ग्रैंजरफोर्ड्स के साथ जो है इसकी बेटी जो है, बड़ी बहन कह सकते हैं, भाग जाती है। किसकी? बक की बड़ी बहन। ऑल द मेल्स ऑफ द ग्रैंजरफोर्ड्स आर किल्ड इंक्लूडिंग बक। बक को भी और उसके साथ जितने भी मेल मेंबर्स थे द ग्रैंजरफोर्ड्स फैमिली के, सबको मार दिया जाता है। हिज मर्डर वॉज हॉरिबल, उसका मर्डर जो है काफ़ी दर्दनाक था, भयावह था। विच वॉज विटनेस्ड बाय हक, जो कि हक के सामने ही हुआ। ही फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही मेट जिम अगेन, फिर उससे मुलाकात हुई जिम की, तो फिर जो है ये थोड़ा राहत महसूस किया। नियर द आरकांसस टेनेसी बॉर्डर, आरकांसस टेनेसी बॉर्डर ये एक जगह है, ठीक है, बॉर्डर मतलब सीमा क्षेत्र था आरकांसस और टेनेसी का। ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए 30-year-old बॉय हु अनाउंसेस हिम एज द लॉन्ग लॉस्ट सन ऑफ एन इंग्लिश ड्यूक। मतलब एक 30 साल का एक आदमी मिलता है, ओल्ड बॉय, 30 साल का लड़का कह सकते हैं, जो कि अपने आप को क्या बताता है कि वो लॉन्ग लॉस्ट सन है, वो खो गया है, किसी ड्यूक का बेटा है। ड्यूक मतलब समझते ही हैं, राजा होता है या राजकुमार होता है। द ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर का जो है ड्यूक है, उसका वो बेटा है, ऐसा वो खुद बताता है। अनदर ओल्ड मैन, एक और बूढ़ा आदमी है, ऑल्सो क्लेम्स दैट ही इज द लॉस्ट डॉफिन द सन ऑफ लुइस 16, यानी आप जानते होंगे लुइस 16वां जो फ्रांस का राजा था, उसका वो बताता है कि मैं उसका बेटा हूँ। दे टू ऑल्सो बिकम पैसेंजर्स ऑफ द राफ्ट, वे दोनों उसी राफ्ट पर वे भी एक यात्री बन जाते हैं। टू डाइवर्ट पब्लिक सस्पिशन दे प्रिटेंड एज देयर मास्टर, वे दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वे उसके मालिक हों, ताकि जो है जिम और हक को लोग नोटिस ना करें। हु आर रन अवे स्लेव्स, और उसे ऐसे वो ट्रीट करते हैं जैसे मानो रन अवे स्लेव्स हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। लेटर दे पेंट हिम ब्लू, उन्हें एक लाइक कह सकते हैं एक नया तरह से जो है पेश करते हैं, ब्लू कलर का, या फिर कह सकते हैं ब्लू कलर के कपड़े से जो है उन्हें ढक देते हैं। एंड कॉल द सिख अरब कहकर बुलाते हैं, सो दैट दे कैन मूव विदाउट एनी बाइंडिंग्स, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के घूम सकें, इधर उधर जा सकें। ऑन वन occasion द स्विंडलर्स एडवर्टाइज ए 3-night प्ले, है ना, ये एक 3 रात्रि का एक नाटक होता है जिनका नाम होता है द रॉयल नॉनसच। बाय द एंड ऑफ द प्ले, इस प्ले के आखिरी तक, ऑन द 3rd night यानी तीसरी रात कह सकते हैं, द टाउन्स पीपल प्रिपेयर ए रिवेंज ऑन द ड्यूक और किंग पर एक रिवेंज करते हैं। रिवेंज कह सकते हैं कि बदला लेने के भाव से, फॉर द स्कैम मतलब घोटाला होता है, घोटाले के लिए। बट द टू लिव विद जिम एंड हक, लेकिन दोनों वे चले जाते हैं। इन द नेक्स्ट टाउन, अगले शहर में, दे टू डिस्गाइज और प्रिटेंड एज द ब्रदर्स ऑफ पीटर विल्क्स, ये दोनों ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ढोंग करते हैं जैसे कि मान लो वे पीटर विल्क्स के भाई हैं। हक डिसाइड्स दैट his nieces don't deserve to be cheated, अब उनकी कुछ भांजियां भी थी जो कि पीटर विल्क्स मर चुका था। ये दोनों क्या चाहते थे कि हम उसका भाई बनकर जाएं और उसकी सारी संपत्ति हड़प लें। हक ट्राइज टू हेल्प देम, हक जो है कोशिश करता है उनकी मदद करने का, यानी उनकी नीसेस का मदद करने का। एट ए मोमेंट ही इज फोर्स्ड टू हाइड द मनी इन द कॉफिन, और वो पैसे कॉफिन में छिपा देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द बरियल, यानी जब उसको दफना दिया जाता है अगली सुबह, 2 न्यू मैन अराइव, जो उसके एक्चुअल में भाई थे वो आते हैं। हु सीन टू बी द रियल ब्रदर, जो असली के भाई लगते हैं। द टाउन्स पीपल डिसाइड टू डिग टू वेरीफाई हक, जो है उसको जांच करने के लिए वे लोग फिर से कब्र को खोदते हैं। हक लीव्स, हक वहाँ से चला जाता है। होपिंग टू नेवर सी द टू,
ताकि वो उससे कभी ना मिले, किंग और ड्यूक जो कि उसका साथी बन चुका था। बट सडनली अचानक से द टू अपीयर, वे दोनों कहीं से हो जाते आ जाते हैं। व्हेन ही मेक्स ए सेकंड अटेम्प्ट टू एस्केप, जब वो दूसरी बार भागना चाहता है, ही फाइंड्स दैट जिम इज सोल्ड बाय देम, कि जिम को उसने बेच दिया है उन दोनों ने, टू ए फैमिली हु आर गोइंग टू रिटर्न हिम टू द प्रॉपर ऑनर, एक ऐसे परिवार को जो कि उसे लौटा देने वाला है, जो इसका वास्तव में मालिक है, फॉर द रिवार्ड, ताकि $300 का उसे रिवार्ड मिल सके। ही रिजॉल्व्स टू फ्री जिम अगेन, वो फिर से शपथ खाता है, कसम खाता है कि हम फिर से जिम को फ्री करेंगे। हक अराइव्स टू देम एट ए सिमिलर टाइम, हक एक ऐसे समय पर जाता है जब जो है वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसके मालिक वास्तव में जो है वो उन्हें रिवार्ड देने के लिए और उसे लेने के लिए आएंगे। एज दे हैड एक्सपेक्टेड, ही इज मिस्टेकन फॉर टॉम, अब आने वाला कौन था? वही टॉम आने वाला था जो इसका दोस्त था। अब वास्तव में जो इसका दोस्त था ना, इसके मालकिन का कह सकते हैं कि कोई रिश्तेदार था, आगे पता चलेगा। एंड वेलकम्ड, और उसका स्वागत किया जाता है। एज ए सरप्राइज हक फाइंड्स दैट टॉम इज नन अदर देन हिज फ्रेंड टॉम सॉयर, यानी टॉम कोई और नहीं बल्कि इसका दोस्त टॉमस सॉयर होता है। आफ्टर मीटिंग हिम टॉम डिसाइड्स टू एक्ट एज हिज यंगर ब्रदर, मिलने के बाद टॉम डिसाइड करता है कि वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे मान लो कि वो उसका छोटा भाई हो। एंड ज्वाइन हिम, और उसके साथ जुड़ जाता है। आफ्टर द रिवील बाय जिम द टू, यानी जो ड्यूक और किंग थे, आर कैप्चर्ड, उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है जब जो है ये जिम बताता है उन लोगों की ये दोनों फ्रॉड हैं। अनऑफिशियली रिवेंज्ड, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं गांव में कैसे होता है, मुंह पे कहता है ना चूना काली पोत कर ये वो घुमाने का, तो वहाँ पर क्या हो जाता था विदेशी कल्चर में कि बीच चौराहे पर बिठाकर सारे कपड़े उतार कर जो है उसके शरीर पर जो है चिड़ियों के फेदर्स, पंख रखे जाते थे, ऐसा कुछ उन्हें कह सकते हैं अपमानित करने के लिए। और फिर जो है थ्रोन आउट ऑफ द टाउन, और शहर से उन्हें रेल पर बिठाकर बाहर भेज दिया गया। द टू यानी टॉम एंड हक कंटिन्यू टू फ्री हिम, कोशिश करते हैं उसे फ्री करने की। दे सेंड हिम द नीडेड थिंग्स इन फूड, भोजन में किसी तरह छिपा कर जो चीज़ें ज़रूरी थी वहाँ से स्केप करने के लिए, भागने के लिए वो उन्हें भेज देते हैं, जैसे कि रस्सी हो गई या फिर सुरंग खोदने के लिए कुछ सामान, तो जो भी चीज़ें ज़रूरी थी। बट एट द एक्चुअल स्केप, जब वो भागने लगता है, टॉम इज शॉट इन ए लेग, टॉम को पैर में गोली लग जाती है। जिम रिफ्यूजेज टू स्केप अलोन, जिम अकेला जाना नहीं चाहता है। एंड रिमेन्स बाय देयर साइड, वो वहीं रह जाता है। टॉम्स आंट अराइव्स, तभी टॉम की आंट आती है। एंड रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ टॉम एंड हक, दोनों के, टॉम और हक के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बताता है। टू द ऑनर जिम इज ऑल्सो रिवील्ड, जिम का भी पता चल जाता है। टू बी ए फ्री मैन की, और इसे बता दिया जाता है कि वास्तव में ये एक जो है एक फ्री मैन अब हो गया है, क्योंकि इसकी मालकिन जो थी वो अब मर चुकी है। एज हिज एक्चुअल ऑनर मिस वॉटसन, जो कि उसकी मालकिन थी, वो अब मर चुकी है, इज डेड। टॉम न्यू ऑल दिस बट ही वांटेड, टॉम को ये सब पता था क्योंकि ये दोनों एडवेंचर्स पसंद करते थे। कौन? टॉम और हक दोनों ही। तो टॉम काफ़ी एडवेंचरस बच्चा था ही, तो वो जानबूझकर एज नहीं बताया था सच, ताकि जो है ना एक एडवेंचरस ये इसका स्केपिंग कर पाए। तो जिम टेल्स दैट हिज फादर हैज़ ऑल्सो डेड, जिम बताता है कि उसका पिता भी मर चुका है, और वो वही आदमी था जो जहाज पर, याद होगा मैंने कहा था कि उसको देखने नहीं दिया था, उसका बॉडी जो नेकेड डेड बॉडी था, वही आदमी वहाँ पर उसका पिता ही था, ये जानता था लेकिन उसको देखने नहीं दिया। द सेम मैन हु वाज फ्लोटिंग इन ए हाउस, जो कि एक घर में तैर रहा था। हक इंटेंड्स टू फ्ली वेस्ट टू इंडियन टेरिटरी, वो इंडियन टेरिटरी जो है जाना चाहता है, फिर मतलब कहीं यात्रा पर ही, क्योंकि ये लोग एडवेंचरस बच्चे हैं तो ये कहीं एक जगह रहना नहीं चाहते हैं। अब बच्चों इसके थीम्स के बारे में बात करें तो रेस एंड आइडेंटिटी, रेस मतलब जाति हो गया, आइडेंटिटी मतलब पहचान हो गया, तो ये दोनों जो है काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट थीम्स होंगे। और एक और हिपोक्रेसी, यानी अच्छा ये कह सकते हैं प्रिटेंशन, ढोंग, पाखंड, सबका, चूँकि आप लोगों ने फॉल्स एक कैरेक्टर देखा, सब कुछ ना कुछ जो है अलग रोल प्ले कर रहा था, कोई लड़की बन रहा है, कोई सच झूठ बोल रहा है, कोई सच नहीं बता रहा है, कोई मतलब समझ सकते हैं यहाँ पर जो है हिपोक्रेसी यानी प्रिटेंशन जो है कह सकते हैं कि फॉल्स कैरेक्टर जो है प्ले करना, फॉल्सहुड कह सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा इसका थीम हो सकता है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वेल द स्टोरी। इंडीड इट वाज लॉन्ग बट आई
ट्राई टू मेक इट ईजी। मैंने बहुत कोशिश की इसको और शॉर्ट रखा जाए, बट इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा तो कहानी का कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको 2-3 कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखा है। हक यानी हैकलबेरी इंपॉर्टेंट है इसका, फिर टॉम सॉयर यानी टॉमस सॉयर इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, जिम इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टर, वाटसन जो उसकी मालकिन थी वो इंपॉर्टेंट है, उसकी आंट इंपॉर्टेंट है, उसके पिता पैप इंपॉर्टेंट है। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें आप मैसेज करें 8709150845 पर। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।